नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारी और बुलेटिन की शुरुआत इंदौर से आई बड़ी खबर के साथ। इंदौर के महू में देर रात टाइगर नजर आया है। आर्मी वॉर कॉलेज के अंदर घूमता दिखाई दिया है टाइगर। गेट नंबर 3 के सीसीटीवी में तस्वीरें भी कैद हुई हैं। वन विभाग ने इसके बाद लोगों को अलर्ट किया है। तो यह बड़ी खबर है इंदौर के महू से, जहां देर रात आर्मी वॉर कॉलेज के अंदर टाइगर घूमता हुआ दिखा है और गेट नंबर 3 पर लगे सीसीटीवी कैमरे में टाइगर की तस्वीरें भी कैद हुई हैं। वन विभाग ने इसके बाद लोगों को अलर्ट किया है। ये सीसीटीवी फुटेज आप देख पा रहे हैं। पास से गाड़ियां निकलती भी नजर आ रही हैं हाईवे से और कैंपस के अंदर टाइगर घूमता हुआ दिखा है। इसके बाद वन विभाग ने सभी को अलर्ट भी कर दिया है। ये आर्मी वॉर कॉलेज जिसके अंदर की ये तस्वीरें हैं, सीसीटीवी फुटेज ये सामने आई है। इसमें टाइगर घूमता हुआ, बाघ घूमता हुआ नजर आ रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। इंदौर के महू में स्थित है आर्मी वॉर कॉलेज और काफी बड़ा कैंपस, लेकिन इस कैंपस के अंदर बाघ नजर आया है। दरअसल इसके गेट नंबर 3 आर्मी वॉर कॉलेज के गेट नंबर 3 पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और उसी कैमरे में ये बाघ कैद भी हुआ है। हालांकि वन विभाग ने इसके बाद लोगों को अलर्ट किया है। न्यूज़ 18 संवाददाता अरुण त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, ये चिंता की बात भी है अगर आर्मी वॉर कॉलेज में बाघ जा पहुंचा है, कहां से ये पहुंचा, क्या बता रहा है वन विभाग? देखिए, महू सैन्य छावनी है, आर्मी का हेडक्वार्टर है और इस इलाके से लगा हुआ पूरा जंगल का एरिया है। आर्मी वॉर कॉलेज जब बना हुआ है वो भी पूरा जंगली इलाका है और हालांकि चारों तरफ से इसकी बाउंड्री बनी हुई है, लेकिन आर्मी वॉर कॉलेज के अंदर कैसे टाइगर पहुंच गया ये बड़ी बात है। और गेट नंबर 3 पर जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है इसमें रोड क्रॉस करते हुए ये टाइगर दिखाई दे रहा है। वन विभाग के अधिकारी भी देर रात इस आर्मी वॉर कॉलेज पहुंचे। उन्होंने इस सीसीटीवी फुटेज की जांच की और वो अब पगमार्क तलाश रहे हैं। पगमार्क अगर मिल जाएंगे तो ये माना जाएगा कि तेंदुआ यहाँ पर आया हुआ था। हालांकि सीसीटीवी में तेंदुए जैसा एक और टाइगर जैसा एक जानवर दिखाई दे रहा है। हालांकि कहा जा रहा है कि जरख भी हो सकता है, लेकिन टाइगर इस इलाके में पहले भी घूमते हुए पाए गए हैं और जंगल का ये पूरा इलाका है। ऐसे में लोगों को अलर्ट किया गया है, सेना को भी अलर्ट कर दिया गया है कि ये टाइगर इस इलाके में घूम रहा है। आप लोग अलर्ट पर रहिए। और हालांकि वन विभाग की टीम भी अलर्ट मोड पर है और इसके पगमार्क खोजे जा रहे हैं कि किस तरफ ये गया होगा और अगर वो जंगल में वापस चला गया होगा तो कोई चिंता की बात नहीं होगी। यदि वो आर्मी वॉर कॉलेज में है तब जरूर चिंताजनक बात है। और वन विभाग और आर्मी की टीम लगातार इस ऑपरेशन में लगी हुई हैं और हालांकि आम लोगों को इससे कोई खतरा अभी तक नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियातन लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। आसपास पूरा जंगली इलाका है। वन विभाग के जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने रात में ही इस पूरी घटना को सीसीटीवी में देखा और ये जो टाइगर था इसको भी उन्होंने देखा है और अब तलाश की जा रही है कि आखिर ये टाइगर किस तरफ गया है। बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया अरुण आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे और अब बहुत बड़ी खबर मुरैना से है, जहां लेपा गांव में 6 लोगों की गोली मारकर हत्या के मामले में अब पीड़ित परिवार के घर की दीवार पर धमकी भरा संदेश लिखा गया है। गांव में पहरा पुलिस देती रही, इसके बावजूद ये धमकी भरा संदेश लिख गया। रात के अंधेरे में ये धमकी भरा संदेश लिखा गया। धमकी भरे लहजे में दीवार पर लिखा है कि अब रंजीत की मौत निश्चित है। पीड़ित परिवार का सदस्य है रंजीत तोमर। घटना को अंजाम देने वाले 7 आरोपी अब भी फरार हैं और दूसरी तरफ अब धमकी भरा संदेश जो पीड़ित परिवार है उसके घर की दीवार पर लिखा गया है। हालांकि पुलिस पहरा भी लगातार दे रही है। इसके बाद सवाल उठता है कि बावजूद कैसे ये धमकी भरा संदेश लिखा गया, किसके जरिए ये संदेश लिखा गया है। जिसका नाम लिया गया वो दरअसल पीड़ित परिवार का सदस्य है। अमित शर्मा न्यूज़ 18 संवाददाता मुरैना से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या बता रहे पुलिस, कैसे पुलिस की मौजूदगी में या पहरे के बीच ये धमकी भरा संदेश
लिख जाते हैं आरोपी, या फिर किसी की शरारत भी ये हो सकती है? अमित, देखिए प्रशांत, बिल्कुल आपको बता दूं कि ये वही घर है और उसी दीवार पर लिखा है जो पीड़ित परिवार है। आज से 3 दिन पहले यानी कि शुक्रवार को 6 लोगों की हत्या कर दी जाती है गोली मार करके। ये गजिन और गजिन सहित 5 अन्य लोग होते हैं, उनकी हत्या कर दी जाती है। अब उसका जो परिवार का चचेरा भाई है रंजीत, उसके लिए खत लिखा जाता है, धमकी भरा खत उसकी दीवार पर कि अब रंजीत की मौत निश्चित है। तो यानी कि ये कहीं ना कहीं डरा देने वाली, परिवार को खौफ पैदा कर देने वाली वारदात है और पुलिस पहरा देती रहती है उस समय जो वारदात इस तरीके से खत लिखता है। तो ये कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं जी। दूसरी बात ये भी है कि अगर इस तरीके से अभी उस घटना के 7 आरोपी फरार हैं, 3 आरोपी गिरफ्त में आ चुके हैं, तो कहीं उन आरोपियों के द्वारा तो नहीं लिखा गया है, क्योंकि पीड़ित परिवार की यही आशंका है कि जो 7 आरोपी फरार हैं उन पर 30 हजार रुपए का इनाम तो घोषित कर दिया है, लेकिन अभी गिरफ्त में नहीं है। तो कहीं वही आरोपी तो नहीं लिख गए। जी ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया अमित आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे और भोपाल से बड़ी खबर है। सीआईडी के टीआई की शराब के नशे में गुंडागर्दी सामने आई। एमपी नगर थाने में पुलिसकर्मी के साथ मारपीट और झूमा झटकी टीआई ने की है। पुलिस के पास मारपीट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। टीआई होने का रौब दिखा रहे थे महाशय, तो ये तस्वीरें सामने आई हैं। भोपाल से ये तस्वीरें हैं सीआईडी के टीआई की शराब के नशे में ये गुंडागर्दी। अब ये फुटेज भी सामने आया है। एमपी नगर थाने में पुलिसकर्मी के साथ मारपीट और झूमा झटकी की तस्वीरें ये नजर आ रही हैं। जितेंद्र शर्मा, न्यूज 18 संवाददाता भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, हैरान करता है पुलिसकर्मी ही, टीआई ही पुलिसकर्मियों से मारपीट कर रहा है शराब के नशे में, क्या इनका बैकग्राउंड? जिस तरह से अब आते बंद कर दिए गए हैं शिवराज सरकार ने, तो ये एक अच्छा फैसला है, मगर जो लोग कार में बैठकर शराब पीते हैं उस पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। धारा 181 के तहत कार्रवाई करती है, उनका चालान बनता है। उसी के तहत ये जो टीआई साहब बता रहे हैं, सीआईडी के टीआई अपने आप को बता रहे थे, इनका नाम सिद्धार्थ प्रियदर्शन बताया जा रहा है। इन्होंने पुलिस कर्मियों से जब पूछताछ की, शराब में बैठकर कार में बैठकर शराब पी रहे थे, तो इसी दौरान जब इनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने झूमा झटकी की, उनसे बदतमीजी की। हालांकि आगे की कार्रवाई की जा रही है और कह सकते हैं कि एक पुलिस के खिलाफ इनकी जो मारपीट की मामला है उसको लेकर इनकी जो है परेशानी बढ़ भी सकती है। प्रशांत, ठीक है, शुक्रिया जितेंद्र। आगे बढ़ेंगे और खबर अब उज्जैन से है। उज्जैन पुलिस ने अपराधियों पर लगाम कस दिया है। शहर में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकालते हुए पिपलाई नाका क्षेत्र में रहने वाले 5 बदमाशों के घर के सामने मुनादी कराकर उनके अवैध अतिक्रमण को तोड़ने की चेतावनी दी। इसके साथ ही 4 मई को माधवनगर में हत्याकांड के आरोपी जितेंद्र उर्फ जीतू गुर्जर के अवैध अतिक्रमण को नगर निगम की टीम ने तोड़ दिया। पूरी कार्रवाई में 2 एडिशनल एसपी, 3 टीआई सहित करीब 50 से अधिक पुलिसकर्मी मौजूद रहे। उज्जैन से ये तस्वीरें हैं। यहां पर आरोपी का अवैध अतिक्रमण तोड़ा गया है। अपराधियों पर लगातार लगाम कसी जा रही है। उज्जैन पुलिस लगातार एक्शन ले रही है। शहर में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकालते हुए पिपलाई नाका क्षेत्र में रहने वाले 5 बदमाशों के घर ध्वस्त किए। भोपाल से बड़ी खबर है। छिंदवाड़ा से नारी सम्मान की शुरुआत करने पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान आया। छिंदवाड़ा तक सीमित होकर रह जाएगा कार्यक्रम, ये कहना है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का। कांग्रेस का कार्यक्रम वर्चुअल है, सीएम शिवराज की योजना एक्चुअल है। किसानों के साथ भी कांग्रेस ने धोखा किया था। प्रदेश की बहनों के साथ कांग्रेस छल करने की तैयारी में है। कांग्रेस के लाल पीले कागजों वाले फॉर्म पर कहा कि यदि प्रदेश की बहनें लाल पीली हो गई तो ये कांग्रेस के लिए मुश्किल हो जाएगा। जनता अब समझ चुकी है। वैसे पिछली बार भी बाल बाल ही बचे थे, इसलिए कितनी भी चिंता कर लें छिंदवाड़ा की, नारी सम्मान को लेकर फॉर्म भरना शुरू कर रही है कांग्रेस। और नारी सम्मान देखिए छिंदवाड़ा से ही शुरू कर रही है, वहीं से शुरू करके वहीं तक रहने वाली है वो। एक प्रमुख बात और एक्चुअल और वर्चुअल में बहुत अंतर होता है। माननीय शिवराज सिंह जी की योजना एक्चुअल है, 10 तारीख दी हुई है पैसे डालने की, उसमें जो बहनों के पास पहुंच जाएंगे, और इनकी तो रहने वाली वर्चुअल है।
जैसे इनकी किसान फार्म भरे थे ना नीले पीले हरे आसमानी, वैसे ही ये योजना रहने वाली है, नीले पर हाथ। वो पिछली बार जो किसानों के साथ धोखा किया था, किसानों के साथ जो छल किया था, वही छल बहनों के साथ में होने वाला है। ये प्रदेश की बहनें समझ रही हैं। तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा निशाना साध रहे हैं कांग्रेस पर। दरअसल छिंदवाड़ा से कांग्रेस का अभियान शुरू होने जा रहा है और इसी अभियान पर नरोत्तम मिश्रा का ही वार है। न्यूज 18 संवाददाता अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं। अनुराग, सम्मान अभियान जो शुरू होने जा रहा है कांग्रेस का, उस अभियान के शुरू होने से पहले ही सवाल दाग रहे हैं गृह मंत्री। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पार्टी 9 मई से अपने नारी सम्मान अभियान की शुरुआत करने जा रही है, लेकिन उस अभियान से पहले ही गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के अभियान पर निशाना साधा है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि ये योजना वहीं के वहीं रह जाएगी। शिवराज सरकार ने जो लाडली बहना योजना शुरू की है वो एक्चुअल में शुरू होने वाली योजना है और इस योजना के तहत 10 जून को लाडली बहनों के खातों में राशि डालने का काम किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस ने जिस तरीके से 2018 के चुनाव के पहले वचन पत्र जारी किया था और उसे पूरा नहीं किया था, उसी तरीके से ये वर्चुअली कार्यक्रम आयोजित होकर यहीं तक सीमित होकर रह जाएगा। तो कुल मिलाकर कांग्रेस एक बड़ा अभियान शुरू करने की तैयारी में, लेकिन उसको लेकर अब प्रदेश सरकार के मंत्री कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं और योजना को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। जी शुक्रिया अनुराग इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने हनुमान जी के नाम पर अपमानित करने का प्रयास किया है। ऐसे में बहुत स्वाभाविक रिएक्शन इस देश की जनता और युवा का निकलकर सामने आएगा। अमित शाह ने कहा कि हनुमान जी के प्रति देश के कोने कोने में अटूट श्रद्धा है, बावजूद इसके कांग्रेस ने ऐसा अपमानित करने वाला घोषणा पत्र जनता के सामने रखा। ऐसी गलती कांग्रेस ने क्योंकि ये समझ पाना मुश्किल है। बजरंग बली यानी बजरंग दल का जो विषय है वो सिर्फ अब कर्नाटक तक सीमित नहीं है, वो उत्तर प्रदेश भी चला गया है, वो उत्तराखंड भी चला गया है, वो मध्य प्रदेश राजस्थान भी चला गया है, छत्तीसगढ़ भी चला गया है। एक पैन इंडिया इस पर रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। आपकी रोड शोज में भी हमने देखा, वहां पे मैं भी बजरंगी के युवा जो है वो पोस्टर लेके घूम रहे हैं। और क्या आपको लगता है कि देश का विषय बन रहा है? देखिए, जिस तरह से कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र में हनुमान जी के नाम को अपमानित करने का प्रयास किया है, बहुत स्वाभाविक रिएक्शन इस देश के युवा और इस देश की जनता का आएगा ही आएगा। हनुमान जी के प्रति देश के कोने कोने में अटूट श्रद्धा पड़ी हुई है। जी, ऐसे गुणों का व्यक्तित्व 10,000 साल के इतिहास में ढूंढ पाना ही संभव नहीं है और उसके लिए इस प्रकार का अपमानित करने वाला घोषणा पत्र में जिक्र मैं नहीं समझ पाता कि कांग्रेस ने क्यों किया है। अब जनता का जो रिएक्शन है बड़ा स्वाभाविक रिएक्शन है। पीएफआई और बजरंग दल को इक्वेट करना, देखिए, मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि पीएफआई पर बैन हमने सोच समझ कर रखा है। पीएफआई देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाई गई और आतंकवाद के प्रथम चरण तक उनके पहुंचने के सारे पर्याप्त सबूत सरकार के पास है, तब जाकर हमने इस पर बैन लगाया है। अब तुष्टीकरण करने के लिए कि पीएफआई पर बैन लगाया है तो बैलेंस करने के लिए भी कर दो, मैं नहीं मानता ये ठीक है। और भोपाल से बड़ी खबर है, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने टिकट बुक किए हैं। भारत टॉकीज में 2 टिकट बुक किए हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने। द केरला स्टोरी फिल्म के लिए ये टिकट बुक किए गए। कांग्रेस नेताओं का दृष्टिकोण बदलने के लिए कहते हैं कि ये टिकट बुक किए हैं। जाकिर नाइक को शांति दूत बताने कहने वालों को फिल्म देखने की सलाह गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दे रहे हैं। खरगोन के दंगों से दुखी और कार्रवाई से परेशान लोगों को ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए, ये कहना गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को फिल्म देखने की सलाह भी दी और 2 टिकट भी बुक किए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने। मैंने 2 टिकट लिए हैं।
माननीय दिग्विजय सिंह जी को और कमलनाथ जी को भेज रहा हूं। शायद दृष्टिकोण दिग्विजय सिंह जी का थोड़ा बदले, क्योंकि ये फिल्म जाकिर नाइक को शांतिदूत कहने वालों को जरूर देखना चाहिए। ये फिल्म बटाला हाउस पर आंसू बहाने वालों को जरूर देखना चाहिए। ओसामा को ओसामा जी कहने वालों को ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। खरगोन के दंगों से दुखी होने वालों को, बाद की कार्रवाई से दुखी होने वालों को ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। आतंकवादियों पर जब सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक करी, तो उन पर आंसू बहाने वालों को ये फिल्म जरूर देखना चाहिए। भोपाल से बड़ी खबर है, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बयान पर पलटवार भी हुआ है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने पलटवार किया, बोले कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के लिए द केरला स्टोरी मूवी के लिए टिकट बुक करने पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान, दृष्टिकोण केंद्र सरकार को बदलने की जरूरत है। इस तरीके के हालात बन रहे हैं तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? फिल्म को टैक्स फ्री करने की बजाय सरकार को वो वेट कम करना चाहिए जिससे जनता का भला हो। बीजेपी को अपने कार्यकर्ताओं को फिल्म दिखाना चाहिए, ये बताना चाहिए कि इस तरीके के हालातों को काबू करने के लिए सरकार फेल साबित हुई है। नरोत्तम मिश्रा जी अपनी केंद्र सरकार अमित शाह पे सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि सब ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की, कहाँ है इनकी इंटेलिजेंस। और टैक्स फ्री की बात करते हैं तो ये वेट टैक्स फ्री करो ना, टोटल वेट टैक्स खत्म करो, प्रॉपर्टी टैक्स खत्म करो, जो बिजली पे टैक्सेस आने खत्म हो तो लोगों को फायदा होगा। ये फिल्म दिखाने से किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला है। वो काम करो जो जन हित के काम हो सके, और ये अपने कार्यकर्ताओं को दिखा लो और उनको बताओ कि हमारी केंद्र सरकार फेल हो चुकी है, वो इन सब चीजों को कंट्रोल। बहुत से बड़ी खबर है, सीएम शिवराज ने मणिपुर में पढ़ रहे एमपी के बच्चों से फोन पर बात की है। मुख्यमंत्री ने बच्चों से फोन पर उनका हालचाल भी जाना। प्रदेश के बच्चे सुरक्षित हैं, ये बताया सीएम शिवराज ने। उन्हें प्रदेश वापस लाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री कार्यालय आपसी संपर्क में है। तो सीएम शिवराज ने मणिपुर में फंसे मध्य प्रदेश के बच्चों से बातचीत की है, फोन पर बात की है सीएम शिवराज ने, और सीएम ने बताया कि प्रदेश के बच्चे सुरक्षित हैं। भोपाल से बड़ी खबर है, 3 सूत्रीय मांगों को लेकर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। प्रदेश भर के 32,000 कर्मचारी हड़ताल पर हैं। 18 अप्रैल से कर्मचारी लगातार हड़ताल पर हैं। सरकार से अब तक कोई बातचीत इनकी नहीं हुई है। आर पार की लड़ाई के लिए अब राजधानी आए हैं ये संविदा स्वास्थ्य कर्मी। समायोजन कर नियमित कर्मचारी की तरह वेतन देने, आउटसोर्स पर भेजे गए कर्मचारियों को वापस से एनएचएम में शामिल करने और आंदोलन के दौरान दर्ज। राजधानी भोपाल में पिछले 20 दिनों से संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी हड़ताल पर है, और अब ये हड़ताल आर पार के लड़ाई के तौर पर देखी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से ये ऐलान किया गया है कि यदि अभी तक कोई वो सुनवाई नहीं हुई है तो अब सीएम हाउस का घेराव भी करेंगे। आखिर किस तरह की रणनीति है, बात करने के लिए हमारे साथ संविदा कर्मचारियों जो मौजूद है। क्या कुछ मांगे हैं जिनको लेकर आप काम कर रहे हो, 20 दिन में क्या हुआ है? संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी पिछले 18 अप्रैल से 3 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल में हैं। पहली मांग है कि संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को जो विभाग में जो रिक्त पद हैं उन पदों पर नियमित किया जाए। जब तक नियमित नहीं किया जाता तब तक 5 जून 2018 में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा एक नीति लागू की गई थी, जो रेगुलर कर्मचारियों को जो मानदेय दिया जाता है उसका 90% वेतनमान दिया जाए एवं सीएचओ कैडर को एमएलएचबी कैडर के तहत नियमित किया है। दूसरी हमारी मांग है, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से हटाकर 15 वर्षों तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में जो सेवा दे चुके कर्मचारियों को जो आउटसोर्स किया गया था उन्हें तत्काल पुनः मर्ज किया जाए एवं पद समाप्ति के कारण निष्कासित किए गए कर्मचारियों को भी वापस लिया जाए। तीसरी हमारी मांग है कि पिछले आंदोलन के दौरान हमारे कर्मचारियों पर पुलिस धाराएं लगाई गई थी, उन्हें तत्काल वापस लिया। इन मांगों को लेकर 18 अप्रैल से प्रदेश के 32,000 कर्मचारी अनिश्चितकालीन प्रमुख मुकाबला कर। रणनीति क्या है, क्योंकि तब तक सरकार तो सुन नहीं रही? देखो, निश्चित ही है, क्योंकि हम 18 अप्रैल से जिलों में बैठे थे, इसलिए कर्मचारियों की मांगों को शासन द्वारा नहीं सुना गया है। इसलिए मध्य प्रदेश के संविदा कर्मचारियों ने सोच लिया है कि अब की आप भोपाल भरो आंदोलन किया जाएगा, भोपाल में ही डेरा डाला जाएगा
जब तक आदेश जारी नहीं किया जाएंगे तब तक कर्मचारी भोपाल में ही रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि पूरे प्रदेश भर से जो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं अपनी विभिन्न मांगों को लेकर यहाँ राजधानी भोपाल में पहुंचे हुए हैं। उन सबकी ये मांग है कि जब 2013 में ड्यूटी बढ़ा दी गई थी, लेकिन अभी तक 10 साल का लगभग समय हो गया, उनका नियमितीकरण नहीं किया जा रहा। देखना होगा कि चुनाव के साल में क्या सरकार इनकी मांगें पूरी करती है या फिर इस तरीके से आंदोलन करते रहेंगे। कैमरा मौसम खान के साथ सैनी सिंह, बीजेपी भोपाल। और भोपाल से बड़ी खबर है, संविदा कर्मचारियों की हड़ताल पर बोले मंत्री विश्वास सारंग। मध्य प्रदेश की सरकार कर्मचारी हितैषी सरकार है, कर्मचारियों की समस्या को लेकर लगातार बातचीत की जा रही, जल्द समस्याओं का निदान होगा। तो चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल पर बयान आया है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री कहते हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार कर्मचारी हितैषी सरकार है, कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर लगातार बातचीत की जा रही है और जल्द ही इनकी समस्याओं का निदान भी हो जाएगा। तो आपको बता दें, मंत्री विश्वास सारंग का बयान संविदा कर्मचारियों के मसले पर कि लगातार बातचीत जारी है और जल्द ही इनका निदान भी निकल आएगा, इनकी परेशानियों का, इनकी समस्याओं का निदान खोज लिया जाएगा। कि हमारी सरकार संवाद स्थापित करने वाली सरकार है। हर वर्ग के साथ हम संवाद स्थापित करते हैं और उनकी जो समस्याएं हैं उसका भी निदान किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं, उनकी समस्याओं का हम निदान करेंगे। मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि वो पूरी तरह आश्वस्त रहें, उनकी समस्या का निराकरण होगा। और अब रुक करेंगे सिटी टॉप 20 का। न्यूज 18 की मुहिम लाई रंग, मणिपुर में फंसे छात्रों की होगी एमपी वापसी। शिवराज